कुछ ही सालों में अंग्रेजों ने इस जाल को पूरे देश में फैलाना शुरू कर दिया। बंगाल, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में अंग्रेजों ने अपना दबदबा बना लिया। कंपनी केवल व्यापारी नहीं, सरकार बन चुकी थी। टीपू सुल्तान, मराठा साम्राज्य और सिख राज एक एक करके सब अंग्रेजों के सामने हार गए। नमस्कार, मैं हूं अंकुश मिश्रा और आज की इस डॉक्यूमेंट्री में भारत के गुलाम होने से लेकर आजाद होने तक की पूरी कहानी को पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। एक ही रिक्वेस्ट है, शब्दों की क्वालिटी पे फोकस कीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी उनकी भी अच्छी होती है जो इंटरनेट पर सिर्फ गालियां ही देते हैं। बात है सन 1608 की। हेक्टर नाम का एक शिप गुजरात के बंदरगाह पर आया। जिस शिप में आए अंग्रेजों का मकसद था भारत से व्यापार करना और धीरे धीरे भारत को लूटना। इस व्यापार को करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई जिसे नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने मुगलों से व्यापार की परमिशन ली और बड़े छोटे ट्रेड से इसकी शुरुआत करी। लेकिन कुछ ही सालों में अंग्रेजों ने इस जाल को पूरे देश में फैलाना शुरू कर दिया। बंगाल, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में अंग्रेजों ने अपना दबदबा बना लिया। पहले तो अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराज उद दौला को हराया और फिर 1764 की बक्सर की लड़ाई में मुगलों को भी झुका दिया। अंग्रेजों के जीतने के दो ही मुख्य कारण थे। पहला तो उनके पास बंदूकें थीं, दूसरा भारत में फैली अनेकता। पहले वे दो राजाओं को आपस में लड़वाते थे और उन्हें कमजोर करके उनका राज्य खुद छीन लिया करते थे। और यही करते करते 1765 तक कंपनी को पूरे बंगाल की दीवानी मिल गई और यहीं से शुरू हुआ कर वसूली का हक। अब अंग्रेज केवल व्यापार नहीं करते थे बल्कि सरकार चलाते थे। कंपनी केवल व्यापारी नहीं, सरकार बन चुकी थी। और फिर आई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। गवर्नर जनरल बनाए गए और वॉरेन हास्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। यहीं से शुरू हुआ गुलामी का काला युग। और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का क्विट इंडिया एक्ट लाके डायरेक्ट कंट्रोल लेना शुरू किया। टीपू सुल्तान, मराठा साम्राज्य और सिख राज एक एक करके सब अंग्रेजों के सामने हार गए। सन 1800 के बाद भारत का ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। लेकिन फिर भारत को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। भारत को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने के लिए भारत में बने सारे शिक्षण संस्थान बंद कर दिए। और फिर 1835 में लॉर्ड मैक्यूली ने भारत में इंग्लिश सिस्टम को लागू किया, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। लेकिन 1857 में गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए एक आग भड़की जो पूरे देश में फैल गई, जिसे हम कहते हैं 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम। सबसे पहले मंगल पांडे ने अंग्रेज कमांडर को मार कर इस विद्रोह की चिंगारी लगाई और फिर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे वीर योद्धा इस आंदोलन का हिस्सा बने। ये लोग सफल जरूर नहीं हुए, लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों की जड़ों को भारत से खिला दिया था। लेकिन फिर 1858 में कंपनी का रोल खत्म हुआ और भारत डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया और अब शासन का रूप बदल गया। क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया। लेकिन हर भारतीय के अंदर एक चिंगारी जल चुकी थी। हर एक भारतीय आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार था। और फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका एजेंडा था शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार मांगो। लेकिन ये शायद भूल गए थे, अगर मांगने से अधिकार मिल रहा होता तो महाभारत नहीं होता। लेकिन फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता भड़क उठी। स्वदेशी आंदोलन चला। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकला। और फिर 1915 में गांधी जी भारत आए और पूरे देश की राय एक करने लगे, पूरे देश की राय बदलने लगे। लेकिन अंग्रेज स्वतंत्रता संग्राम को रोकना चाहते थे। वे इसके लिए रोलेट एक्ट लाए, जिसका मतलब था किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर, यानी कि बिना किसी प्रूफ के गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके लिए वो ना अदालत में कोई दलील पेश कर सकता है, ना ही कोई अपील कर सकता है। और फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने एक जनसमूह पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई, जिसमें हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए। हजारों मासूम बच्चे और महिलाएं भारत के लिए शहीद हो गए। ये अंग्रेजों द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम था जिससे स्वतंत्रता संग्राम की आग भारत में और तेजी से फैलने लगी। अंग्रेजों को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। लोग अंग्रेजों पर अपना गुस्सा दूर करना चाहते थे। फिर 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। लोगों ने सरकारी नौकरी, अंग्रेजी स्कूल और विदेशी वस्तुओं का त्याग कर दिया। इस आंदोलन से स्वतंत्रता संग्राम को फायदा मिला। लेकिन फिर 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। इसी दौरान स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा रास्ता भी चला क्रांतिकारियों का। 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, असफाउल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ भक्ति और राजेंद्र लोहड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी में 9 अगस्त सन 1925 को एक ट्रेन में भरे अंग्रेजी खजाने को लूटा। इससे अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा। फिर भगत सिंह ने 1928 में सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय के बलिदान का बदला लिया और इससे अंग्रेज हुकूमत कमजोर पड़ने लगी। और फिर 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा और नमक तोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसका स्वतंत्रता संग्राम पर एक गहरा असर हुआ। लेकिन फिर 23 मार्च सन 1931
को अंग्रेजों ने एक झूठे केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी, जिससे पूरे देश में दर्द, गुस्सा और आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। लोग सड़कों पर उतर आए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। इतने प्रेशर के कारण अंग्रेजों ने 1935 में एक नया कानून बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत कुछ प्रदेशों में चुनाव से शासन का अधिकार दिया गया। 1937 में कांग्रेस ने कई प्रदेशों में अपनी सरकार बनाई, लेकिन फिर 1942 में गांधी जी ने सबसे बड़ा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिससे पूरे देश की सारी जेलें भर गईं। नेताओं और क्रांतिकारियों को जेल के अंदर डाला गया, लेकिन फिर भी ये आंदोलन नहीं रुका। फिर 1946 में बॉम्बे में नेवी के सिपाही भी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बढ़ने लगा और अंग्रेजों को अब लगने लगा कि उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ेगा। 1947 में देश के विभाजन का फैसला हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और रात के 12 बजे यानी 15 अगस्त को वो पल आ गया जब भारत में आजादी के श्वेत कबूतर उड़े, राष्ट्रगान गाया गया और ब्रिटिश फ्लैग को उतारकर लाल किले पर हमारा तिरंगा लहराया गया। लाखों लोगों का बलिदान, सदियों की लड़ाई और तब जाकर कहीं भारत आजाद हुआ। ये वीडियो हर भारतीय को देखनी चाहिए। इसे जितना हो सके उतना शेयर करो। और इस वीडियो में कुछ टॉपिक छूट गए हैं जिन पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।